सभी को नमस्कार। आज राजीव भाई दीक्षित की पुण्यतिथि यानी 30 नवंबर है और राजीव भाई का जो बलिदान दिवस है वो 30 नवंबर को मनाया जाता है। और राजीव भाई दीक्षित का जन्म जो है वो 30 नवंबर 1967 के अंदर अलीगढ़ के अंदर हुआ था। और इनकी जो अमर बलिदान जो है इनका वो 30 नवंबर 2010 को भिलाई छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में हुआ था। राजीव भाई के जो जीवन परिचय से संबंधित कुछ जो बातें हैं मैं कहना चाहूँगा। वैसे तो सबको मालूम है कि राजीव भाई को सभी जानते हैं और राजीव भाई के करोड़ों युवा जो है उनको आदर्श मानते हैं राजीव भाई को। तो मैं आयुर्वेदाचार्य जोरावर भाई आपको राजीव भाई दीक्षित के आज जो पुण्यतिथि है इसके ऊपर मैं कुछ उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो राजीव भाई दीक्षित का जो जन्म मैंने बता दिया कि भाई जन्म उनका 1967 के अंदर 30 नवंबर को अलीगढ़ में हुआ था। और उनकी जो अमर जो बलिदान उन्होंने सर्वस्व जो न्यौछावर किया था वो 30 नवंबर 2010 छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ था। राजीव भाई जो स्वदेशी के एक प्रखर वक्ता थे और उनके जो व्याख्यान है उनके व्याख्यानों के अंदर एक पूरा का पूरा स्वदेश प्रेम जो है वो झलकता है। और राजीव भाई ने कई सारे व्याख्यान दिए। 1999 के अंदर राजीव भाई के ऑडियो जो स्वदेशी व्याख्यानों के ऑडियो है उसके बहुत ही चर्चा में रहे और धूम मचा दी थी। तो इस प्रकार से राजीव भाई ने व्याख्यानों के जरिए स्वदेशी संपूर्ण आज़ादी का जो नारा लगाया था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने जैसे बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था, इसी तरह से राजीव भाई ने भी संपूर्ण आज़ादी के लिए जो है अभियान चलाया था। राजीव भाई ने जो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान जो CSIR है उसके अंदर भी काम किया। उसके अंदर काम किया तो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी से उनका संपर्क हुआ और उनकी प्रतिभा के कारण उनको शोध पत्र पढ़ने का मौका मिला और भारत में और विदेशों में कई प्रकार के शोध पत्र उनको पढ़ने का मौका मिला। और उन शोध पत्रों के अंदर उनको ऐसी ऐसी जानकारियां मिली जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थी। और उनको पता चला कि जो ये आज़ादी जो है ये कथित तौर पे जो आज़ादी है ये झूठी आज़ादी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, सार नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण आज़ादी के लिए वहाँ से जो है अभियान चलाने का मन बनाया। और कुछ समय उन्होंने फ्रांस की टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया था। उसके बाद में उन्होंने पूर्ण रूप से अपने को देश के प्रति समर्पित किया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली और उन्होंने जीवन भर उसको निभाया भी। उसके बाद में उन्होंने संपूर्ण आज़ादी के लिए अभियान चलाने शुरू किए। गांव-गांव शहर-शहर जाकर उन्होंने व्याख्यान देने शुरू किए और इनका जो काला सच है, अंग्रेज़ों का काला सच है, वो सामने लाने की कोशिश की। उसके बाद इनसे प्रोफेसर धर्मपाल जी से मुलाकात हुई। प्रोफेसर धर्मपाल जी एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनके इतिहास के रिसर्च शोध पत्र है वो अमेरिका में पढ़ाए जाते हैं लेकिन भारत में नहीं पढ़ाए जाते। और उन्होंने फिर राजीव भाई दीक्षित को कई सारे दस्तावेज दिए आज़ादी से संबंधित, अंग्रेजों ने कैसे भारत को गुलाम बनाया था उसके बारे में। तो उनसे राजीव भाई धर्मपाल जी को, प्रोफेसर धर्मपाल जी को अपना गुरु मानते थे और उनको उनके सानिध्य में उन्होंने सब रिसर्च किया, पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में रिसर्च पेपर्स पढ़ने शुरू किए। और कई सारे जो दस्तावेज थे जो इंग्लैंड की लाइब्रेरी, ब्रिटेन की जो लाइब्रेरी है हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, वहाँ से उन्होंने दस्तावेज निकलवाए और सभी उनके ऊपर शोध किया और लोगों के सामने रखने का काम किया। और उन्होंने कई सारी जो विदेशी कंपनियां उनका षड्यंत्र था उनको भी उजागर किया। इस प्रकार से राजीव भाई ने जो आदमी 7 जन्म में भी नहीं कर सकता, उन्होंने एक जन्म में इतनी कम उम्र में करके दिखाया और सभी को प्रेरित किया। आज उनके करोड़ों युवा जो है राजीव भाई को मानते हैं, आदर्श मानते हैं। मैं भी अपना जो आदर्श है राजीव भाई को मानता हूँ। और अगर आपने कभी राजीव भाई के बारे में नहीं सुना है, आप नए हैं, तो आप
यूट्यूब पे और आप नेट पे गूगल पे सर्च कीजिए राजीव भाई दीक्षित के नाम से, आपको लाखों रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लगभग 12,000 के लगभग भाषण व्याख्यान दिए थे, और वो भी एकदम सटीक जानकारी के साथ में। तो साथियों, राजीव भाई दीक्षित की आज पुण्यतिथि है, और उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए हम सबको एक होकर संकल्प लेना होगा, और इस देश को जो संपूर्ण आज़ादी का अभियान है उसमें सबको बढ़कर आगे बढ़कर उनको पूर्ण करने का जिम्मा उठाना होगा। तभी राजीव भाई का सपना साकार होगा। अन्यथा उसकी तरह कई जो भी है काम करने वाले और जो देश के लिए आवाज़ उठाने वाले, उनकी आवाज़ इसी तरह से दबा दी जाएगी। इसलिए सभी को यही प्रार्थना है कि राजीव भाई दीक्षित को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और उनके जो व्याख्यान है उनको आगे से आगे प्रचारित करें, ताकि लोगों को जो सच है उसका पता चल सके। इसी के साथ ही वंदे गौ मातरम, जय हिंद।